ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इच्छा का नाम बंधन है और निरीच्छा का नाम मुक्ति है। हे राम जी, तृष्णा रूपी अंकुर को बढ़ना घटना, बढ़ाना घटाना अपने ही अधीन है। जो अंकुर को जल दीजिए तो बढ़ता जाता है और जो न दीजिए तो जल जाता है। स्फुरण रूपी जल देने से तृष्णा रूपी अंकुर बढ़ता है और न देने से स्वरूप के अभ्यास द्वारा जल जाता है। हे राम जी, तृष्णा रूपी बड़ा मत्स्य है जो धैर्य आदि के मांस को भक्षण करने वाला है। उसे वैराग्य रूपी कंडी और अभ्यास रूपी दांतों से नष्ट करो। निज अर्थ की भावना करो तो उस भावनाओं में शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। तुम्हारी जय होगी और तुम सबसे उत्तम पद को प्राप्त होगे। फिर तुम्हें वासना न रहेगी, शरीर की चेष्टा स्वाभाविक होगी और सब संकल्प नष्ट हो जाएंगे। जैसे कोई पुरुष किसी देश को जाता है और पहुंचने का समय थोड़ा हो तो वह मार्ग के स्थान देखता भी जाता है परंतु किसी में लिप्त नहीं होता। वैसे ही चित्त को आत्मपद में लगाओ। ऐसा शरीर पाकर यदि आत्मपद न पाया तो कब पाओगे? जो आत्मपद से विमुख है वह वृक्षादि के जन्मों को पावेगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जीव अपने ही संकल्प से आप बंधता है। जैसे कुशवारी नाम का कीड़ा अपने बैठने का स्थान बनाकर आप ही उसमें कैद होकर मरता है, वैसे ही अनात्मा में अहम प्रतीत करके जीव आप ही दुख पाता है। हे राम जी, जीव आप ही संसारी और आप ही ब्रह्म होता है। जब दृश्य की ओर जाता है तब संसारी होता है और जब स्वरूप की ओर आता है तब ब्रह्म आत्मा होता है। इससे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। जो संसारी होने की इच्छा हो तो संसारी बनो और जो ब्रह्म होने की इच्छा हो तो ब्रह्म हो जाओ। मुझसे पूछो तो दृश्य अहंकार को त्याग कर आत्मा में स्थित हो रहो। यह विश्व भ्रम मात्र है, वास्तव नहीं। यही पुरुषार्थ है कि संकल्प से संकल्प को काटो। जब बाहर से अंतर्मुख होगे तब ब्रह्म ही भासित होगा और दृश्य की कल्पना मिट जाएगी, क्योंकि यह दृश्य आगे भी नहीं था। हे राम, जो सत्य वस्तु आत्मा है उसका अनेक यत्नों से भी नाश नहीं होता और जो असत्य अनात्मा है उसके निमित्त यत्न कीजिए तो सत्य नहीं होता। जो सत्य वस्तु है उसका कदापि अभाव नहीं और जो असत्य है उसका भाव नहीं होता। असत वस्तु तब तक भासित होती है जब तक उसको भली प्रकार नहीं जाना जाता। जब विचार से देखिए तब नष्ट हो जाती है। अविद्या के पदार्थ विद्या से नष्ट हो जाते हैं। हे राम जी, जैसे स्वप्न का सुमेरु पर्वत सत्य हो तो जागृत में भी दिखे, इसमें वास्तव में वह है ही नहीं।
यह संसार जो तुमको दिखता है स्वस्वरूप के ज्ञान से नष्ट हो जाएगा। हमसे पूछो तो हमको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता, सब आत्मा ही है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अपना स्वभाव साधने का नाम मोक्ष है और न साधने का नाम बंधन है। हे राघव, धन, मित्र, कर्म आदि कोई पदार्थ उपकार नहीं करता, केवल अपना पुरुषार्थ ही उपकार करता है, अर्थात काम आता है। अतएव अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित होना और पर स्वभाव का त्याग करना ठीक है। जब अपने स्वभाव में स्थित होंगे तब सब अपना ही स्वरूप प्रतीत होगा। जो स्वरूप से भिन्न होकर देखो तो न मैं हूं, न तुम हो और न जगत है। सब ब्रह्मात्र है और मृग तृष्णा के जल सदृश भासता है। ऐसे जानो कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो और जगत भी ब्रह्म है। या ऐसे जानो कि न तुम हो, न मैं हूं और न जगत है, तो पीछे जो शेष रहेगा वही तुम्हारा स्वरूप है। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों को ऐसा निश्चय हुआ है कि मैं, तुम और जगत सब ब्रह्म है, अथवा मैं, तुम और जगत सब मिथ्या है, उनको फिर कोई इच्छा नहीं रहती। और जिनको इच्छा उठती है उनको जानिए कि ब्रह्म का आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब भोगों की वासना निवृत्त हो और संसार निरस हो जाए तब जानिए कि यह संसार से पार हुआ अथवा होगा। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 226। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे विपश्चित, अहंकार सहित एक दैत्य विचरने लगा। एक कुटी में एक ऋषि बैठे थे। उस कुटी की ओर गया। उसकी कुटी चूर्ण करके जब ऋषि के निकट आया तब ऋषि ने कहा, रे दुष्ट, तूने यह क्या चेष्टा ग्रहण की है? अब तू मरकर मच्छर होगा। हे विपश्चित, उस ऋषि के शाप रूपी अग्नि से उसका शरीर भस्म हो गया और उसकी निराकार चेतन संवित भूताकाश हो गई। फिर आकाश में उसका वायु से संयोग हुआ और उस मौनी ऋषि के शाप की वासना आकर उदय हुई। जैसे समय पाकर पृथ्वी में बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, वैसे ही पंच तन्मात्रा उदय हुई और अपना मच्छर का शरीर, जिसकी आयु 2 अथवा 3 दिन की होती है, अज्ञान से भासित हुई। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो जीव जन्म पाते हैं वे जन्म से जन्मांतर को चले जाते हैं अथवा ब्रह्मा से उपजे होते हैं, यह भी आप नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी,
कई जन्म से जन्मांतर को चले जाते हैं और कई ब्रह्मा से उपजे होते हैं। जिनको पूर्व वासना का संसरण होता है वे वासना के अनुसार शरीर पाते हैं और जन्म से जन्मांतर पाते चले जाते हैं। और जिसको संस्कार बिना भूत भासित होते हैं वे ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं। हे रामचंद्र जी, आदि में सब जीव संस्कार रूपी कारण बिना उत्पन्न हुए हैं, पीछे जन्मांतर होता है। जो संस्कार बिना भूत भासित हो उसे जानिए कि ब्रह्मा से उपजा है, और जिसको संस्कार से सृष्टि भासित हो उसे जानिए कि इसका जन्मांतर है। यह दो प्रकार से भूतों की उत्पत्ति मैंने तुमसे कही। अब फिर उस मच्छर का क्रम सुनो। हे रामचंद्र जी, जब उसने मच्छर का जन्म पाया तब कमलिनियों में और हरी घास, तृण और पत्तों में मच्छरों के साथ लिए रहने लगा। निदान वहां एक मृग आया और उसका पैर उस मच्छर पर पड़ इस प्रकार पड़ा जैसे किसी पर सुमेरु पर्वत आ पड़े। तब वह मच्छर चूर्ण होकर मृतक हो गया। मृतक होने के समय मृग की ओर देखने लगा, इससे मरकर तत्काल ही मृग हुआ और वन में विचरने लगा। फिर एक काल में उसको बधिक ने देखकर बाण चलाया। उस बाण से वह मृग बिंध गया। विंधे हुए घायल मृग ने बधिक की ओर देखा, इसलिए वह मरकर बधिक हुआ और धनुष बाण लेकर मृग और पक्षियों को मारने लगा। एक समय वह वन को गया। वहां एक मुनीश्वर को देख उनके निकट जा बैठा। तब मुनीश्वर ने कहा, भाई, तूने यह क्या पाप चेष्टा आरंभ की है? इस चेष्टा से तू नरक को जाएगा। ऐसे किसी जीव को दुख न दे। जिन भोगों के लिए तू यह चेष्टा करता है वे बिजली की चमक जैसे क्षणिक है। जैसे मेघ में बिजली की चमक होती है और फिर मिट जाती है, वैसे ही ये भोग भी होकर मिट जाते हैं। जैसे कमल के पत्ते पर जल की बूंद ठहरती है पर उसकी आयु कुछ नहीं होती, क्षण भर में वह गिर पड़ती है, वैसे ही इस शरीर की आयु कुछ नहीं। जैसे अंजलि में डाला जल नहीं ठहरता, वैसे ही जवानी चली जाती है। यौवन क्षण भंगुर और असार है, उसमें भोगना क्या है? इनसे कभी शांति नहीं होती। जो तुमको शांति की इच्छा हो तो निर्वाण होने का यत्न कर, तब तू दुख से मुक्त होगा। अपने हिंसा कर्म को त्याग दे, इसके करने से नरक में जाएगा और कभी तुझको शांति न प्राप्त होगी। तो अपने हाथ से अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारता है और अपने नाश के लिए क्यों विष के बीज बोता है? इस कर्म से तू दुख रूप संसार में भटकता फिरेगा और शांति तुझे कभी न होगी। इससे तू वही उपाय कर जिससे संसार समुद्र के पार हो। अग्नि बोले, हे राजन, ऋषिश्वर ने जब इस प्रकार उस बधिक से कहा तब उसने धनुष बाण डाल दिया और बोला, हे भगवान, जिस प्रकार मैं संसार समुद्र के पार हो जाऊं वह उपाय कृपा करके मुझसे कहिए। परंतु वह उपाय दुस्साध्य न हो और न मृदु हो, अर्थात जो अल्प भी न हो और कठिन भी न हो। ऋषिश्वर बोले, हे बधिक, मन को एकाग्र करने का नाम शम है। इंद्रियों के रोकने को दम कहते हैं, वही मौन है। मन को एकाग्र करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण की शुद्धता से आत्मज्ञान उपजता है।
इससे संसार भ्रम निवृत्त होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। अग्नि बोले, हे राजन, इस प्रकार जब ऋषिश्वर ने कहा तब वह बधिक उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके तप करने लगा। इंद्रियों को उसने संयम में रखा और जो अनिश्चित यथाशास्त्र प्राप्त होता उसका भोजन करने लगा। हृदय से सब क्रियाओं की मौन वृत्ति धारण की। जब उसको कुछ काल तप करते व्यतीत हुआ तब उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ। वह ऋषिश्वर के निकट आ प्रणाम करके बैठ गया और बोला, हे भगवान, बाहर जो दृश्य है वह हृदय में किस प्रकार प्रवेश करता है और स्वप्न में अंतर की सृष्टि बाह्य रूप हो कैसे दिखती है, यह कृपा करके कहिए। ऋषिश्वर बोले, हे बधिक, तूने यह बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है। यही प्रश्न मैंने भी गणपति जी से किया था और उनके कहने से मैंने जो जाना है सो तुम सुनो। एक समय यही संदेह दूर करने का उपाय मैंने भी किया था। पद्मासन बांध बाहर की इंद्रियों को रोक मन में लगाया और मन बुद्धि आदि को पुर्यष्टका में स्थित किया। फिर पुर्यष्टका को भी शरीर से विरक्त किया और उसे आकाश में निराधार ठहराया। निदान जब विलक्षण होना चाहता तब विलक्षण हो जाता और जब शरीर में व्यापा चाहूं तब व्याप जाता। हे बधिक, इस प्रकार जब मैं योग धारण से पूर्ण हुआ तो एक समय मैंने देखा एक पुरुष मेरी कुटी के पास सो रहा था और उसकी श्वास भीतर बाहर आती जाती थी। उसको देखकर मैंने यह इच्छा की कि इसके भीतर जाकर कौतुक देखूं कि क्या अवस्था होती है। ऐसे विचार कर मैंने पद्मासन बांधा और योग की धारणा करके उसके श्वास मार्ग से भीतर प्रवेश किया। जैसे ऊंट ऊँघता हो और उसके श्वास मार्ग से भीतर सर्प प्रवेश करे, वैसे ही मैंने प्रवेश किया। उसके भीतर अपने अपने रस को ग्रहण करने वाली नाड़ियां मुझे देख पड़ी। कई वीर्य को ग्रहण करने वाली है, कई रक्त और कफ को ग्रहण करती है, कई मलमूत्र वाली है। अनेक विकार जो उसके भीतर थे सो सब देखे। इससे मैं अप्रसन्न हुआ कि यह तो महा अपवित्र स्थान है। यह रक्त मज्जा से युक्त महान नरक के तुल्य अंधकार है। फिर और आगे गया तो वहां एक कमल देखा जिसमें उसका संवेदन फुरता था और संवित शक्ति जो महातेज युक्त हृदय आकाश है वह भी वहां स्थित थी। वही त्रिलोकी का आदर्श है। त्रिलोकी में जो पदार्थ है उनका दीपक है और सब पदार्थों की सत्ता है। ऐसे संवित रूपी जीव सत्ता वहां स्थित थी। उसमें तद्रुपता को प्राप्त हुआ। फिर मैंने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पर्वत, समुद्र, देवता, गंधर्व आदि नाना प्रकार के स्थान, स्थावर, जंगम विश्व को देखा। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सहित संपूर्ण सृष्टि को उसके भीतर देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके भीतर सृष्टि क्यों कर भासित हुई। हे बधिक, उसने जागृत में उस सृष्टि का अनुभव इंद्रियों से किया था और भीतर चित्त तत्व में उसका संस्कार हुआ था। वही भीतर भासने लगा।
भीतर जो भूत सत्ता थी वह उसके स्वप्न में बाहर सृष्टि रूप बनी और मुझको प्रत्यक्ष भासित होने लगी। जैसे जागृत प्रत्यक्ष अर्थाकार भासता है, वैसे ही मुझको यह सृष्टि भासित होने लगी। हे बधिक, इस जागृत सृष्टि और उस सृष्टि में मैंने कुछ भेद न देखा, दोनों तुल्य है। चिर पर्यंत प्रतीत का नाम जागृत है और अल्प काल की प्रतीति का नाम स्वप्न है, पर स्वरूप में दोनों तुल्य हैं। जो उसके स्वप्न के अनुभव में था वह मुझको जागृत दिखा, और जो मुझको जागृत दिखा वह उसके स्वप्न में था। निद्रा दोष से उसको स्वप्न हुआ, सो उसको भी उस काल में जागृत रूप भासित होने लगा। क्योंकि स्वप्न जो स्वप्न रूप है सो जागृत में स्वप्न है, और स्वप्न में तो जागृत है। वैसे जागृत भी अपने काल में जागृत है, नहीं तो स्वप्न रूप है। इसलिए जागृत में भी जो सत्य की प्रतीत है वही प्रमाद है। इन दोनों में कुछ भेद नहीं, क्योंकि जागृत और स्वप्न दोनों का अधिष्ठान चैतन्य सत्ता पर ब्रह्म ही है, और उसी के प्रमाद से प्राण के साथ संबंध हुआ है। जब प्राण से चित्त संवेदन मिलता है तब उस स्फुरण रूप से जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार आदि नाम होते हैं। वही संवेदन जो बाह्य रूप हो फुरता है तब जागृत रूप जगत होकर भासित होता है। और 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और अंतःकरण चतुष्ट, ये 14 अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं। इसका नाम जागृत है। जब चित्तस्पंद निद्रा दोष से अंतर्मुख फुरता है तब नाना प्रकार की स्वप्न सृष्टि देखता है, और उस काल में वही जागृत रूप भासित होता है। अधिष्ठान आत्मसत्ता जब संवेदन उसकी ओर फुरती है और बाह्य विषय के स्फुरण से रहित होती है, तब न जागृत भासित होती है और न स्वप्न भासित होता है। केवल निर्विकल्प आत्मसत्ता शेष रहती है। हे बधिक, मैंने विचार कर देखा है कि जगत और कुछ वस्तु नहीं, फुरने का ही नाम जगत है। जब चित्त संवेदन स्फुरण रूप होता है तब जगत भासता है, और जब चित्त संवेदन फुरने से रहित होती है तब जगत की कल्पना मिट जाती है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि वास्तव में केवल चिन्ह मात्र है। जगत कुछ वस्तु नहीं, मिथ्या कल्पना मात्र है। हे बधिक, जगत भावना त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। अब वही वृत्तांत फिर सुनो। जब उसके भीतर मैंने स्वप्न और जागृत अवस्था देखी तब मैंने यह इच्छा की कि सुषुप्ति अवस्था भी देखो, और विचार किया कि सुषुप्ति प्रलय का नाम है, जहां दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों का अभाव हो जाता है। परंतु जहां मैं देखने वाला हुआ वहां प्रलय, महाप्रलय कैसे होगा? और जो मैं जानने वाला न हूं तब सुषुप्ति को कौन जानेगा? हे बधिक, तब मैंने विचार कर देखा
कि सुषुप्ति और कुछ नहीं। जहां चित्त की वृत्ति नहीं फुरती उसी का नाम सुषुप्ति है। ऐसे विचार कर मैंने चित्त को फुरने से रहित किया। तब उसको सुषुप्ति देखा तो क्या देखा कि न कोई वहां अहम है और त्वम शब्द है, न शुभ है न अशुभ है, न जागृत है न स्वप्न है और न सुषुप्ति की कल्पना है। सब कल्पना से रहित केवल चित्त सत्ता मैंने देखी। जो तुम कहो कि तुमने सुषुप्ति निर्विकल्प कैसे देखी, तो उसका उत्तर यह है कि अनुभव ज्ञान रूप आत्मसत्ता सर्वदा ज्यों की त्यों है। उसमें जैसा आभास फुरता है वैसा ही ज्ञान होता है। यह जो तुम भी दिन प्रतिदिन देखते हो और सुषुप्ति से उठकर जानते हो कि मैं सुख से सोया था, सो अनुभव से ही देखते हो। वैसे ही मैंने भी वह देखा जहां चित्त संकल्प कोई नहीं फुरता, केवल निर्विकल्प है, परंतु सम्यक बोध से रहित है। उसी अभाव वृत्ति का नाम सुषुप्ति है। फिर मुझको तुरीयावस्था देखने की इच्छा हुई, पर तुरीयावस्था देखना महाकठिन है। तुरीयावस्था साक्षीभूत वृत्ति का नाम है। वह सम्यक ज्ञान से उत्पन्न होती है। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था की साक्षी और सुषुप्ति की नाई है। जैसे सुषुप्ति में अहम त्वम आदि कोई कल्पना नहीं होती, वैसे ही तुरीयावस्था में भी नहीं। उसमें ब्रह्म का सम्यक बोध होता है, पर सुषुप्ति जड़ीभूत तम रूप अविद्या होती है। तुरीयावस्था में जड़ता नहीं होती। सुषुप्ति में तुरीयावस्था में इतना ही भेद है। सच्चिदानंद साक्षी वृत्ति होती है। सम्यक बोध का नाम तुरीय पद है। तुरीय इससे भिन्न नहीं। ऐसे निश्चय से मैंने उसको देखा। हे बधिक, चारों अवस्था मैंने माया अर्थात स्फुरण सहित भिन्न भिन्न देखी, पर आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। उसमें न कोई जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न तुरीयावस्था है। इनका भेद वहां नहीं है। आत्मसत्ता सदा अद्वैत है और ये चारों अवस्थाएं चित्त संवेदन में होती है। हे बधिक, ऐसा अनुभव करके मैं बाहर आया। बाहर भी मुझको वैसे ही दिखने लगा। तब मैंने कहा कि यह जगत मुझको उसके भीतर दिखा था, वह बाहर कैसे आया? तब मैंने फिर उसके भीतर प्रवेश किया। प्रथम जब उसके भीतर मैंने प्रवेश किया था और उसके भीतर सृष्टि देखी थी, तब उसका और मेरा संवेदन मिल गया था। पर जब मैंने अपना संवेदन उससे भिन्न किया, तब दो ब्रह्मांड हो गए। एक उसका संवेदन फूरने में और एक मेरे संवेदन में भासित होने लगा। क्योंकि मैंने प्रथम उसकी सृष्टि को देख और अनर्थ रूप जानकर ग्रहण किया था। उसी का संस्कार दृढ़ हो गया। आत्मसत्ता के आश्रय से जैसे संवेदन फुरता गया, वैसे ही होकर भासित होने लगा। उसका स्वप्न मुझको जागृत होकर भासित होने लगा। जैसे एक दर्पण में दो प्रतिबिंब दिखे, वैसे ही एक अनुभव में मुझे दो सृष्टि दिखने लगी।
तब मैंने विचार किया कि सृष्टि संकल्प रूप है। संकल्प प्रत्येक जीव का अपना अपना है और अपने अपने संकल्प की भिन्न भिन्न सृष्टि है। इससे अनुभव के आश्रय से जैसा जैसा संकल्प फुरता है वैसी वैसी सृष्टि दिखती है। सृष्टि का कारण और कोई नहीं। हे बधिक, 8 निमेष तक मुझको 2 सृष्टि दिखती रही। फिर मैंने उसके और अपने चित्त की वृत्ति इकट्ठी करके मिलाई तो दोनों तद्रूप हो गई। जैसे जल और दूध मिलकर एक रूप हो जाते हैं, तब दूसरी सृष्टि का अभाव हो गया। जैसे दृष्टि भ्रम से आकाश में 2 चंद्रमा दिखते हैं और भ्रम के न रहने पर दूसरा चंद्रमा का अभाव हो जाता है, वैसे द्वितीय वृत्ति के अभाव से दूसरी सृष्टि का अभाव हो गया। निदान एक ही सृष्टि दिखने लगी। नाना प्रकार के व्यवहार होते दिखे और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, द्वीप, समुद्र स्पष्ट भासित होने लगे। कुछ काल के उपरांत चित्त की वृत्ति सुषुप्ति की ओर आई और स्वप्न की सृष्टि का विस्तार लीन होने लगा। जैसे संध्या के समय सूर्य की किरणें सूर्य में लय हो जाती है, जब वह सृष्टि चित्त में लय होने लगी तब स्वप्न की सृष्टि मिट गई। सुषुप्ति अवस्था हुई और सब इंद्रियां स्थिर हो गई। हे बधिक, सुषुप्ति तब होती है जब जीव अन्न भोजन करता है और वह संवाही नाड़ी पर आकर स्थित होता है। तब जागृत वाली नाड़ी ठहर जाती है, उससे प्राण भी ठहर जाते हैं। तब मन भी ठहर जाता है, उसका नाम सुषुप्ति है। जब मन फिर फुरता है तब जागृत अवस्था होती है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जब मन प्राणों ही से चलता है तब मन का अपना रूप तो नहीं हुआ? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, परमार्थ से कहिए तो देह ही नहीं है तो मन क्या हो? जैसे स्वप्न में पहाड़ दिखते हैं वैसे ही यह शरीर दिखता है, क्योंकि सबका आदि कारण कोई नहीं। इससे जगत मिथ्या भ्रम है। केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जो तत्ववेत्ता है उनको तो ऐसे ही भासित होता है। अज्ञानी के निश्चय को हम नहीं जानते हैं। जैसे सूर्य उल्लूक के अनुभव को नहीं जानता और उल्लूक सर्प के निश्चय को नहीं जानता, वैसे ही ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय भिन्न भिन्न होता है। शुद्ध चिन्मात्र आकाश में जगत भ्रम कुछ भी नहीं है, पर स्फुरण भाव से जीव अपने चेतन वपु को भूल ज्ञान बिना ही मन भाव को प्राप्त होता है और तब मन आत्म सत्ता के आश्रित होकर प्राण वायु को अपना आश्रय कल्पना करता है कि यह मेरा प्राण है। हे रामचंद्र जी, फिर जैसे जैसे मन कल्पना करता है वैसे वैसे देह, इंद्रिया और जगत दिखते हैं। पर ब्रह्म सर्वशक्ति संपन्न है। उसमें जैसी जैसी भावना से मन फुरता है वैसा ही वैसा रूप होकर भासित होता है। वास्तव में
और कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। मन का फुरना जैसे जैसे दृढ़ हुआ है, वैसे ही वैसे देह, इंद्रिया और जगत भासित होने लगा है। जैसे स्वप्न में कल्पना मात्र जगत दिखता है, वैसे ही इस जगत को भी तुम जानो। हे रामचंद्र जी, जितने विकल्प उठते हैं वे सब मन के रचे हुए हैं। जब मन उदय होता है तब वह स्फुरण होता है कि यह पदार्थ सत्य है और यह असत्य है। जब चित्त शक्ति का मन से संबंध होता है तब प्रथम प्राण उदय होते हैं और प्राण का ग्रहण करके मन कहता है कि मैं जीव हूं, प्राण ही मेरी गति है, प्राण के बिना मैं कहां था। फिर कहता है कि जब प्राण का वियोग होगा तब मैं मर जाऊंगा, फिर न रहूंगा। फिर ऐसे कहता है कि मरकर भी मैं जीऊंगा। हे रामचंद्र जी, संशय वाले को न इस लोक में सुख है और न परलोक में। जब तक आत्मबोध का साक्षात्कार नहीं होता तब तक चित्त भी निर्वाण नहीं होता और विकल्प भी नहीं मिटते। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।